नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखेंगे 5 से समाप्त होने वाले संख्याओं का वर्ग निकालना, वो भी बहुत आसान तरीके से। वर्ग निकालने के लिए हम वैदिक गणित के पहले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। इस सूत्र का नाम है एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र। सूत्र को इंग्लिश में फॉर्मूला कहते हैं। अब हम 3 पॉइंट्स देखेंगे। पहले पॉइंट में देखेंगे वर्ग क्या होता है, दूसरे पॉइंट में देखेंगे कौन सी संख्या है जो 5 से समाप्त होती है और कौन सी संख्या है जो 5 से समाप्त नहीं होती है, और तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि 5 से समाप्त होने वाली संख्याओं का वर्ग निकालना, वो भी बहुत आसान तरीके से। अब पहला पॉइंट देखते हैं, वर्ग क्या होता है। वर्ग यानी दी गई संख्या को उसी संख्या के साथ गुना करना, और जो गुना का उत्तर है वो दी गई संख्या का वर्ग होता है। अब इसे हम एक उदाहरण से देखते हैं तो ये हमें अच्छी तरीके से पता चलेगा। मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें 5 का या 5 का वर्ग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 5 को 5 के साथ गुना करेंगे, और गुना करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, 25। तो 5 का वर्ग क्या हुआ, 25 हो गया। तो अब हमें पता चल गया वर्ग यानी क्या होता है। अब दूसरा पॉइंट ये था, कौन सी संख्या है जो 5 से समाप्त होती है या कौन सी संख्या है जो 5 से समाप्त नहीं होती है। तो ये जानने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पे 5 है तो हम ये कहते हैं वो संख्या 5 से समाप्त होती है। अब यहाँ पे 4 संख्याएं दी गई है, देखते हैं कि कौन सी 5 से समाप्त होती है और कौन सी 5 से समाप्त नहीं होती है। पहली है 15 संख्या के इकाई स्थान पे, मतलब ये पहले वाले स्थान पे कौन सी है, 5 है। तो 15 क्या हो गया, 15 हो गया 5 से समाप्त होने वाली संख्या। अब 13 के अगर इकाई स्थान पे आप देखोगे कि तो क्या है, 3 है। तो 13 5 से समाप्त होने वाली संख्या नहीं है। अब 12 के इकाई स्थान पे क्या है, 2, तो ये भी 5 से समाप्त होने वाली संख्या नहीं है। अब लास्ट में देखेंगे 25 के इकाई स्थान पे क्या है, 5, तो 25 क्या हुई, 5 से समाप्त होने वाली संख्या हो गई। अब हमें सेकंड पॉइंट पता चल गया, कौन सी संख्या को हम कहते हैं 5 से समाप्त होने वाली संख्या और कौन सी संख्या को कहते हैं 5 से समाप्त नहीं होने वाली संख्या। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट ये था, जो भी संख्या 5 से समाप्त होती हो उनके वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। अब पहले हम एक उदाहरण देखते हैं। पहले देखते हैं, मान लीजिए हमें 25 का वर्ग निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले एक लाइन ऐसे खींच लीजिए। अब हमें पता है 5 का वर्ग क्या होता है, 25, यहाँ पे लिख लीजिए। अब 5 के बाद जो भी संख्या है वो देखिए क्या है, 2 के आगे वाली संख्या कौन सी होती है, 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 का गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लीजिए 2, और उसका गुना किसके साथ करना पड़ेगा, उसकी आगे वाली संख्या के साथ, यानी कि 3 के साथ। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2 का गुना 3 से करने के बाद 6, यानी कि 6, और ये जो 25 है यहाँ पे लिख लीजिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, 625। तो 25 का वर्ग क्या हो गया, 625 हो गया। अब हम और एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें 35 का वर्ग निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन खींच लेंगे। हमें पता है 5 का वर्ग क्या होता है, 25, यहाँ पे लिख लेंगे। अब उसके बाद 5 के बाद क्या बचता है, 3 के आगे कौन सी संख्या है, 4। तो 3 और 4 को 4 का गुना कर देंगे। 3 का गुना किससे करेंगे, 4 के साथ करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 12 आएगा, और यहाँ का 25 एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे। तो 35 का वर्ग क्या हो गया, 1225 हो गया। अब और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं और उदाहरण देख लेते हैं, तो अच्छी तरीके से पता चलेगा। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 45 का वर्ग हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे।
पहले बताया गया जैसे एक लाइन खींच लीजिए, 5 का वर्ग क्या है 25, यहाँ पे लिख लीजिए। अब 5 के बाद क्या बचता है 4 बचता है, तो 4 के आगे वाली संख्या कौन सी है 5, तो 4 और 5 का हमें क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा, वो यहाँ पे लिख लीजिए 4 और 5 का गुना, और 4 और 5 का गुना कितना होगा यहाँ पे 20, ये पे लिख लीजिए 20, और ये जो 25 है यहाँ पे एज इट इज़ लिख लीजिए। तो 45 का वर्ग क्या हो गया 25। अब फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं, यानी कि उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए हमें 115 का वर्ग निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो सेम टेक्निक यूज़ करनी है, ऐसे लाइन निकालनी है। 5 का वर्ग हमें पता है कौन सा होता है 25, यहाँ पे लिख लीजिए। अब 5 के बाद कौन सी संख्या बची है, यहाँ पे 11 है, तो 11 के बाद कौन सा नंबर आता है 12, तो 11 और 12 का हमें क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए 11, उसका गुना किसके साथ करना पड़ेगा 12 के साथ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का गुना करना पड़ेगा। इन दोनों का गुना करने के बाद हमें आंसर क्या मिलता है 132 मिलता है, और ये जो 25 है यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेंगे। तो हमारा 115 का वर्ग क्या हो गया 132 25, ये क्या हो गया वर्ग हो गया। अब यहाँ पे एक बात आप याद कर लीजिए कि ये जो संख्या है छोटी संख्या है, तो ये इनका गुना बहुत आसानी के साथ हो जाता है, 2 का 3 से, 3 का 4 से, या 4 का 5 से। अब जैसे बड़ी संख्या आ जाती है तो थोड़ा सा हमें मुश्किल हो जाता है, तो इसको भी हम आसानी के साथ कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ इसको हम आसानी के साथ कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमें क्या करना है 11 का गुना 11 का गुना किससे करना है 12 से करना है। अब 11 का गुना किससे करना है 12 के साथ करना है, तो 12 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि कैसे लिख सकते हैं हमें पता है 12 कैसे बनता है 10 और 2 को मिला के बनता है, 2 को मिला के क्या बनता है 12 बनता है। तो ये क्या हमने कर दिया 12 को सिंप्लीफाई कर दिया, अब बहुत आसान हो जाएगा। अब 11 का गुना किससे करना पड़ेगा 10 से करना पड़ेगा, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 110 मिलेगा, और ये प्लस का साइन एज इट इज़ रहेगा। अब 11 का गुना हमें किससे करना पड़ेगा 2 के साथ करना पड़ेगा, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा 22 मिलेगा। अब इन दोनों का अगर हम जोड़ लेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 132 मिलेगा, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ऐसे हम सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं। अब हमें आपको एक बेसिक चीज़ बतानी है कि आप अगर देखोगे हमारे जो आंसर आए हैं सारे, इनके 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। अब याद रखिए कोई भी संख्या हमें दी गई है और उसका वर्ग, कोई भी संख्या यानी कि जो 5 से समाप्त होती हो वो संख्या हमें दी गई है और उसका वर्ग निकालना है। तो जो हमारा सेकंड पार्ट होगा उसके आखिरी में हमेशा 25 नंबर ही आएगा। अब देख लीजिए ये 4 एग्जाम्पल हमारे पास है, हर एक के आंसर के आखिरी में 25 है, 25 है, 25 है, यानी कि हमारा जो आंसर का आखिरी का पार्ट होगा यानी सेकंड पार्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा 25 आएगा ही आएगा। बस हमें क्या करना है जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे कैलकुलेट करना पड़ता है। वो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो 5 के पीछे वाला जो नंबर होता है या संख्या होती है उसे देखना है वो क्या है, और उस संख्या को उसके आगे वाले संख्या के साथ गुना करना पड़ेगा, और गुना करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे। बस यही चीज़ हमें याद रखनी है। 2 पार्ट से पार्ट 2 में हमेशा 25 रहेगा, और पार्ट 1 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पार्ट 1 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे 5 के पीछे वाली संख्या देखेंगे क्या है, उसका गुना किसके के साथ करेंगे उसके आगे वाले संख्या के साथ करेंगे, और जो भी आंसर आएगा वो लिख लेंगे। तो आशा करता हूँ ये हम आपको पता चल गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम दिमाग में ये सारा चीज़ करेंगे यानी मेंटली करेंगे। इससे क्या होगा हम और तेज़ी से यानी फास्ट ये जो वर्ग है निकाल सकते हैं। वो भी देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमें अभी 65 का वर्ग निकालना है, तो अब
हम दिमाग में कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें क्या लिखना है, 5 का वर्ग, यानी कि हमें पता है 5 का वर्ग कितना होता है 25। अभी ये पार्ट 2 हो गया, अभी हमें पार्ट 1 निकालना है। पार्ट 1 कैसे निकालेंगे, 5 के पीछे क्या है 6 है, 6 के आगे वाली संख्या कौन सी है 7। 6 और 6 का गुना जब हम 7 से करेंगे हमें क्या मिलेगा 42। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 42। ये हो गया हमारा पार्ट 1, यानी कि हमारा 65 का वर्ग क्या हो गया 42 25। अब और एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमें 75 का वर्ग निकालना है, तो हम फास्ट कैसे करेंगे, 5 का हमें पता है कौन सा है 25 है, 7 है, 7 के आगे कौन सा नंबर है 8 है, और 7 का हम क्या करेंगे 8 के साथ गुना करेंगे। 7 का 8 के साथ गुना करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा 56 आएगा, 56 25। ये हो गया हमारा वर्ग किसी का 75 का। ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 है। अब थोड़ा सा बड़ी संख्या लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 125 है, इसका वर्ग निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि पार्ट 2 में हमेशा क्या आएगा 25 ही आएगा, मतलब ये जो 5 का वर्ग है ये आएगा। हमें ये पीछे वाला पार्ट 1 का आंसर निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालते हैं, 12 है, 12 का हमें किसके साथ गुना करना पड़ेगा, उसके आगे वाले संख्या के साथ गुना करना पड़ेगा। वो कौन सी है 13 है। अभी 13 यहाँ पे जो है हमारे पास 12 और 13 है। 13 यहाँ पे थोड़ा सा जब हम गुना करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया आपको पहले 12 का गुना किसके साथ करना पड़ेगा 10 के साथ कीजिए, और फिर 12 का गुना किसके साथ कीजिए 3 के साथ कीजिए आसानी के लिए। 12 को गुना 10 के साथ आप करोगे तो हमें क्या मिलेगा 120, और 12 को गुना आप 3 के साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा 36 मिलेगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा 156 मिलेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए 156। ये हो गया आपका पार्ट 1। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे दिमाग में करेंगे, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी हम आंसर को निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वर्ग निकालना पता चल गया होगा, ऐसी संख्याओं का जो 5 से समाप्त होती हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।